हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ के क्वेश्चन बैंक का 2022 की प्रथम पाली की जितना भी त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी को आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें एक के बार मतलब सबसे फर्स्ट में पूछा गया त्रिकोणमिति से 51 नंबर क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो कॉस थीटा बराबर कॉस फाई होगा, या सेक थीटा बराबर कॉसेक फाई होगा, या साइन थीटा बराबर साइन फाई होगा, या टेन थीटा बराबर टेन फाई होगा। तो ये कौन होगा? तो हम इसको चलिए कैसे बनाएंगे इसको हम समझाते हैं। ठीक है, यही ना क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए 2022 के प्रथम पाली यानी त्रिकोणमिति से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी को हम क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो सुनिए हम कैसे आपको बताएंगे। देखिए हम ऐसे लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि पूरा कोण, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि पूरा कोण कहता है ना थीटा तथा फाई पूरक कोण है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पूरक कोणों का अर्थ पूरक कोणों का अर्थ है कि पूरक कोण का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है थीटा और फाई पूरक कोण है, तो इसका मतलब कहेंगे पूरक कोण का अर्थ क्या है? दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे पूरक कोणों का अर्थ है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, यही ना होगा। ये आप जब एक ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो ये सब भाषा नहीं लिखिएगा, हम ऐसा ही लिखते हैं। तो यहाँ पर दोनों कोण कितना है? थीटा और प्लस में फाई है, तो हम लिख देते हैं थीटा प्लस में फाई बराबर कितना? पूरा कोण का मतलब दो कोण का योग 90 डिग्री होता है, तो उसी को ना पूरक बोलते हैं। तो हम लिख दिए थीटा प्लस में फाई बराबर कितना? 90 डिग्री। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर चेक करके देख लीजिए, तो आपको पता होगा कि त्रिकोणमिति के जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है तो ये सब देखिए ऐसे होता है। साइन थीटा इंटू में कितना लिखा था? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये होता है। इसी तरह बोलते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ये होता है। उसके बाद बतलाते हैं टेन थीटा में क्या होता है? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाता है क्या? कॉट थीटा। इसी तरह यहाँ पर बोलते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं सेक 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा। उसके बाद कॉसेक 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा होता है। बतलाइए, इतना होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में, यहाँ पर देख लीजिए जितना है कोई सभी को चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, जब बनाते हैं तो चेक करके देख लेते हैं। जैसे में यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, साइन फाई है ना, सबको चेक करके देख लीजिए। कॉस फाई है प्लस में कितना है? कॉस थीटा बराबर में कॉस फाई है, तो देखिए ऐसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर में कितना लिखा हुआ है? कॉस फाई। तो एक चीज आपको पता होगा, एक ऐसा ही ना होता है। यहाँ पर क्या लिखा था है, मान लेते हैं ऐसे लिखा रहता है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा, यही ना होता है। बराबर में कॉस नीचे लिखते हैं साइन 90 डिग्री, गड़बड़ हो गया, ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर क्या हो जाता है? कॉस थीटा होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए, तो ये थीटा की जगह पर अगर मान लेते हैं कि फाई मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कॉस फाई लिखा हुआ है, तो मान लेते हैं ऐसे लिखेंगे कॉस
फाई बराबर क्या होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर में कितना, तो साइन 90 डिग्री माइनस में फाई, तो यहाँ पर ये ना होगा, तो ये यहाँ पर देख लीजिए, तो ये पहले से क्या दिया गया है, ऐसे दिया गया है कॉस थीटा बराबर में, तो हम इसके जगह पर ऐसे लिखेंगे साइन, ये ना लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस, यहाँ पर फाई ना लिखेंगे, तो यहाँ पर फाई देखिए तो क्या आ रहा है, सेट कर रहा है, ये साइन से साइन, ये साइन से कहियो कॉस कटेगा ही नहीं, नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे करके चेक करते हैं, 2 नंबर वाला चेक कीजिए, तो यहाँ पर कथी लिखा हुआ है, सेक थीटा बराबर में सेक फाई है, मतलब कॉस सेक फाई है, तो ऐसे चेक करते हैं। देखिए सेक थीटा बराबर में क्या लिखा हुआ है, कॉसेक फाई, यही ना, इसी को ना चेक करना है, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसी फार्मूला पर बैठाएंगे ना, कि चूंकि क्या होता है, ऐसे होता है, ऐसे क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तक कॉसेक होगा, कॉसेक है यहाँ पर, ठीक है, और थीटा की जगह पर यहाँ पर कितना है, फाई है, तो फाई लिख देते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर आएगा सेक 90 डिग्री और माइनस में थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ पर फाई है, तो क्या फाई लिखेंगे, तो इसके बदला में क्या हम, यही नहीं लिखा हुआ है कॉसेक फाई, तो क्या कॉसेक फाई की जगह पर सेक 90 माइनस फाई लिख सकते हैं क्या, ये तो सेक थीटा पहले से तो ये लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक 90 डिग्री माइनस में फाई, ये देखिए, ये सेक से ये से कट जाएगा, तो कितना जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस में फाई। अब देख लीजिए, तो फाई को उधर भेज देते, थीटा प्लस में फाई, इन्हें प्लस माइनस में था, तो बराबर की इधर आ गया, तो प्लस में, क्या बतलाइए, इतना आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया, इसमें से देखिए कोई सब 10 है, ये कभी कोई कट भी नहीं करेगा, कभी इतना आएगा नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी, यही हो जाएगा, ठीक है। यही थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मतलब थोड़ा सा भारी था, अब इसके बाद जितना भी क्वेश्चन है सब आसान है, ठीक है। तो इसके बाद अब देखते हैं क्या नंबर है, अब 52 नंबर है। अब आगे देख लीजिए, 52 नंबर में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, लिख लिए क्वेश्चन, क्या लिखिए, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर, एक सेकेंड देख लेते हैं, नहीं, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख लिए, तो पहले क्वेश्चन फिर से लिखते हैं, साइन स्क्वायर कैसे बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर 75 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज आपको फार्मूला ऐसे पता होगा, चूंकि क्या पता है, चूंकि इसको ऐसे पहले लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर लिख दे, 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री, माइनस में 75 डिग्री लिख सकते हैं क्या, बतलाइए। अब एक चीज आपको पता होगा, चूंकि एगो फार्मूला आता है, साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है क्या, तो बतलाइए। उसी तरह यहाँ पर कितना है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 75 डिग्री, तो क्या कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह पर 75, तो ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर 75 डिग्री, तो 75 डिग्री प्लस में ये साइन स्क्वायर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह पर यहाँ पर कितना लिखा, थीटा की जगह पर कितना लिखा, 75 डिग्री, तो क्या बतलाइए, हम ऐसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर कॉस थीटा लिखेंगे, थीटा की जगह पर यहाँ 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री, यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो एक और फार्मूला आप जानते होंगे, चूंकि साइन का होल स्क्वायर प्लस साइन का होल स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा के होल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है क्या। तो बतलाइए हम यहाँ पर कहाँ पे साइन स्क्वायर 90 थीटा की जगह पर यहाँ 75 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 75 डिग्री की जगह पर क्या 1 लिख सकते हैं, बतलाइए। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब आगे देखिए लिखा हुआ है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो एक ऐसे फार्मूला होता है, एक आप पढ़े होंगे, पहला नंबर तक क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखिए। 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही ना है। तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, चूंकि क्या पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्या। अगर मान लेते ये माइनस में 1 है, ये देखिए माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, तो हम बराबर की उस तरफ ले जाते तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 इन्हें माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। बतलाइए, तो हमको क्वेश्चन यही ना पूछता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा ना हो, मतलब सेक स्क्वायर थीटा ना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। कोई दिक्कत है। अब 53 के बाद आगे, अब आगे देखिए 54 नंबर में है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 54 नंबर में लिखा हुआ है 2 इंटू में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है। तो इसका मान पूछता है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक फार्मूला पढ़े होंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है ऐसे 1 होता है क्या। तो बतलाइए, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 2 है तो 2 लिखेंगे, और यहाँ पर देख लीजिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो यहाँ पर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि थीटा की जगह पर अल्फा मान लें तो क्या इस सब का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1। अब 2 को 1 से गुना करते तो कितना होगा, 2 ये ना होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा क्या, बतलाइए। अब देखिए आगे 55 नंबर लिखा हुआ है 5 कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस में 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन में 1, उसके बाद 5 माइनस में 5 0 है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या, 5 कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस में 5 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो दोनों में 5 5 है, हम कॉमन ले लेते हैं 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसे आप फार्मूला पढ़े होंगे, चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना होता है। या इसको ऐसा कहीं कहीं लिखा रहता है ऐसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इधर देख लीजिए ये प्लस में है तो बराबर की इस तरफ आएगा तो माइनस में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ये हो जाता है। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यही ना है, तो क्या इसके जगह पर 1 लिख सकते, तो ऐसे लिखेंगे 5 गुना में कितना, यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब 5 को 1 से गुना करते तो 5, क्या ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अब आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, 3 अल्फा बराबर कितना, 180 डिग्री, तो कॉस अल्फा का मान पूछता है। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, इधर देखिए तो 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो अल्फा बराबर लिखेंगे 180 डिग्री अब बट्टा में 3, 3 एकम 3, 6 का 18, यानी एगो शून्य तो एगो शून्य, यानी कितना हो गया, यहाँ पर हो गया अल्फा बराबर कितना, 60 डिग्री। हमसे क्वेश्चन पूछता है कॉस अल्फा बराबर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस अल्फा। अब यहाँ पर देखिए कॉस है तो कॉस लिखेंगे, अल्फा का मान कितना है, 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री, और कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। क्या ऑप्शन में कहीं है 1/2, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है।
आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 57 नंबर, यदि a sin थीटा बराबर 1 और b cos थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर पहला क्या स्टेप लिखा हुआ है, a sin थीटा बराबर कितना 1। तो हम क्या देखिए, तो ए इधर गुना में तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, भाग में मतलब बट्टा में, तो यहाँ पर साइन बच जाएगा, साइन थीटा बराबर 1, इधर एक कथी में है गुना में ना, तो उधर चला गया तो भाग में हो गया। ठीक है, यानी एक साइन थीटा का मान कितना आया 1 में ए। अब फिर दूसरा स्टेप लिखा हुआ है बी कॉस थीटा बराबर कितना 1। तो इन्हें बी को हम उधर इधर कथी में है गुना में, तो उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कितना 1 में बी। तो यानी कॉस थीटा का मान कितना निकल गया 1 में बी। हम उससे क्वेश्चन क्या पूछता है, हमसे क्वेश्चन पूछता है टेन थीटा बराबर ना, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर, और टेन थीटा बराबर फार्मूला आपको पता होगा कैसे होता है, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, यही ना होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान आया है 1 में ए, और कॉस थीटा का मान आया है बी बट्टा में मतलब 1 में बी। क्या हम इसको पहला बट्टा जैसे है उसको वैसे लिखते, 1 में ए है तो ए, नीचे वाला बट्टा को क्या करते, नीचे वाला को ऊपर भेज देते, ऊपर वाला को नीचा ले आते, तो एक नीचा चला जाएगा। अब एक को बी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बी होगा, यहाँ पर ए को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा ए, यानी बी बट्टा में ए। ऑप्शन में कहीं है देखिए, तो ऑप्शन में बी बट्टा ए कहीं है, ऑप्शन नंबर बी है क्या, यही क्या हो जाएगा सही आंसर। अब आगे देखिए लिखा हुआ है 58 नंबर, क्या लिखा हुआ है 1 में √3 यानी √3 किसका मान है, साइन 30 का, उसके बाद टेन 30 का, कॉस 60 का, उसके बाद टेन 45 का। तो इतना जान लीजिए साइन 30 का मान 1/2 होता है, उसके बाद कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 होता है, जबकि टेन 45 का मान 1 में मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक सारणी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर टेन कितना है, टेन 30 का मान 1 में √3 है, यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर है, तो 1 में रूट किसका होगा, तो टेन 30 का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा हुआ है 59 नंबर क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर x, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं, पहले जो क्वेश्चन दिया गया उसको लिखते हैं, सेक थीटा और प्लस में क्या लिखा हुआ है टेन थीटा बराबर कितना x है, तो हम क्या करेंगे x लिखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। आपको एक फार्मूला पता होगा, ऐसे जानते होंगे, क्या जानते होंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में मतलब माइनस में, यहाँ पर माइनस होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है क्या, 1 ना होता है क्या, बतलाइए। हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर सेक थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस है तो माइनस, उसके बाद यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, बराबर में 1 है, तो एक तो क्या आप पता होगा कि एक फार्मूला पढ़े होंगे, चूंकि क्या पढ़े होंगे, ऐसे होता है चूंकि क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस बी, ये होता है क्या। तो बतलाइए ए का होल, इसको ए मान लेते तो ए का होल स्क्वायर माइनस में बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा कितना ए प्लस बी, तो ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है सेक थीटा और प्लस में बी के जगह पर लिखा हुआ है टेन थीटा, तो लिखेंगे सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, इंटू में क्या लिखेंगे ए, तो ए की जगह पर सेक थीटा माइनस में है बी, तो बी के जगह पर कितना टेन थीटा। ठीक है, अब बराबर में 1 है तो 1 लिखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए तो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर x है, तो क्या सेक थीटा प्लस में टेन थीटा की जगह पर हम x लिख सकते हैं क्या, इंटू में कितना है सेक थीटा माइनस में
टेन थीटा बराबर कितना एक, इधर देखिए तो x गुना में है तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे सेक थीटा अब माइनस में कितना टेन थीटा बराबर कितना, टेन थीटा बराबर एक, इधर क्या में कथी में है गुना में, तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो भाग में। ठीक है, अब बतलाइए इसको हम क्या समीकरण 2 मान सकते हैं, बतलाइए। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। ठीक है, एक समीकरण 1 में से 2 को घटा लेते हैं। तो समीकरण 1 में देखिए तो बायां तरफ कितना है, तो लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। ठीक है, इसमें से क्या घटाना है, तो समीकरण दूसरा में देखिए तो बायां तरफ क्या है, तो माइनस में लिखेंगे सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ठीक है, अब देख लीजिए समीकरण 1 में दाहिना तरफ कितना है, तो x है, और बायां उसके बाद देखिए तो समीकरण 2 में दाहिना तरफ कितना है, 1 में माइनस में 1 है, मतलब 1 में x है। अब देख लीजिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, कोष्ट हटाते हैं तो लिखेंगे सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। ठीक, उसके बाद माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस को प्लस से गुना करते तो माइनस कितना है सेक थीटा, यहाँ पर माइनस माइनस को गुना करते तो कितना आ जाएगा प्लस टेन थीटा है तो टेन थीटा लिखेंगे बराबर में, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, तो नीचे एक और एक्स का एलसीएम करते तो कितना हो जाएगा एक्स। ठीक है, उसके बाद ये एक को पढ़िए तो कितना से एक को पढ़िए तो कितना बार में एक्स आता है, तो एक्स बार में, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको एक्स से गुना करेंगे, एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, ये एक्स को पढ़िए तो कितना बार में एक बार में आता है, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको एक से गुना करेंगे, एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही ना होगा। अब देख लीजिए ये सेक थीटा प्लस में ये सेक थीटा माइनस में, ये से ये कट गया तो यहाँ पर एक टेन थीटा एक टेन थीटा, तो ये एक एक दो टेन थीटा हो जाएगा, टू टेन थीटा बराबर में कितना एक्स स्क्वायर माइनस में 1 में कितना लिखेंगे एक्स, इधर देखिए तो 2 गुना में है तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो क्या भाग में चला जाएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा टेन थीटा बराबर कितना एक्स स्क्वायर माइनस में 1 में, इधर 2 है तो 2 भाग में चला जाएगा, यहाँ पर एक्स है तो एक्स। क्या बतलाइए टेन थीटा का मान, टेन थीटा का मान ना पूछ रहा था, तो टेन थीटा का मान कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में 1 में 2x कन हुए। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में है एक्स स्क्वायर माइनस में 1 में 2x, तो यही क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, अब आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 5 प्लस में 1 बटा में कितना है 1 प्लस में टेन स्क्वायर 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको लिखिए, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 5 प्लस में 1 में कितना 1 प्लस में टेन स्क्वायर 5, यही ना है, तो इसको हम लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखने के बाद ऐसे करेंगे, एगो फार्मूला आपको पता होगा, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होता है क्या, तो क्या बतलाइए 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर 5 प्लस में 1 में यहाँ पर 1 है तो मतलब 1 प्लस में टेन स्क्वायर 5 है, तो क्या 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर सेक लिखेंगे और यहाँ पर थीटा की जगह पर 5 है तो हम क्या लिखेंगे 5। एक और फार्मूला पढ़े होंगे, चूँकि कॉस थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 में सेक थीटा होता है क्या, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 में सेक थीटा की जगह पर क्या हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 5 प्लस में यहाँ पर 1 में सेक थीटा को हम कथी लिख सकते हैं कॉस थीटा लिख सकते हैं, नहीं कॉस 5 है तो 5 लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए स्क्वायर ना होना चाहिए, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। एक फार्मूला और पढ़े होंगे, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है क्या,
यही ना होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए थीटा के यहाँ पर थीटा के जगह पर यदि फाई मान ले तो क्या लिखेंगे, या तो फाई के जगह पर थीटा मान ले तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एक ना होना चाहिए। थीटा के जगह पर फाई मतलब फाई के जगह पर थीटा मान लिए तो ऐसे होगा, तो एक के बराबर आएगा। तो क्या बतलाइए, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई बराबर एक होगा क्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण हो। तो एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमको क्वेश्चन क्या कहता है, कोण बी 90 डिग्री है, कोण बी 90 डिग्री है, ठीक है, इसको बी दे देते हैं। तो ये बी है, तो ये इसको ए नाम धर देते हैं, इसको क्या नाम धर देते हैं, सीधा ABCD एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें कोण बी 90 डिग्री। अब कहता है ए बी 12 सेंटीमीटर, ए से लेकर के बी तक कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद कहता है BC 5 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, कहता है AC 13 सेंटीमीटर, ए से लेकर के सी तक 13 सेंटीमीटर हो। तो कहता है साइन थीटा बराबर होगा, यानी इतना है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला हम क्या जानते हैं, लंब बट्टा में कर्ण। तो यहाँ पर देख लीजिए लंब का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, और बट्टा में कर्ण का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो कितना गया 12 बट्टा में 13, यानी इसका ऑप्शन नहीं लिखे क्या, इसका भी लिख दे। देखिए इसका भी लिख दिए, तो 12 बट्टा 13 ऑप्शन नंबर सी में है, कोई दिक्कत है। अब आगे कितना होगा, 13 के बाद 63 के बाद कितना 64। अब आगे देखिए 64 नंबर में लिखा हुआ है, यदि cos थीटा बराबर p तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो पहले जो लिखा गया उसको लिखिए, लिखा हुआ है cos थीटा बराबर कितना p। तो हमको क्वेश्चन पूछता है टेन थीटा का मान ना, तो इसके नीचे मान लीजिए कुछ नहीं है तो क्या एक छिपल होगा। तो cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टा में कर्ण होता है, आधार बट्टा में कर्ण। तो यहाँ पर देख लीजिए एक आकृति खींचते हैं, ठीक है, जिसमें आधार का मान कितना है p है, कर्ण का मान कितना है 1 है। तो हम क्या करेंगे, पहले लंब का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर यानी लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर होगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, अभी कर्ण का मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस में आधार, आधार की जगह पर p है ना, तो p का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करते थे 1 माइनस में p का स्क्वायर करते तो p स्क्वायर, यानी यहाँ पर देख लीजिए लंब का मान कितना निकल गया 1 माइनस में p का स्क्वायर, ठीक। अब आगे देखिए हमको क्वेश्चन किसका मान निकालने के लिए बोला था, टेन थीटा का ना, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर, अब टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टा में आधार, क्या होता है लंब बट्टा में आधार। यहाँ पर देख लीजिए लंब का मान कितना है, रूट में 1 माइनस p स्क्वायर बट्टा में कितना है, आधार का मान कितना है p। तो रूट में 1 माइनस p स्क्वायर बट्टा में p कहीं है, देखिए तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 64 की ए। अब यहाँ पर आगे देखिए लिखा हुआ है साइन मतलब 1 बट्टा में साइन थीटा किसके बराबर होगा, ऑप्शन लिखा हुआ है कॉस थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये ऐसे लिखेंगे, एक फार्मूला आप जानते होंगे, चूंकि कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टा में साइन थीटा होता है क्या। तो यहाँ पर 1 बट्टा में साइन थीटा है, तो ये किसके बराबर होगा, कॉसेक थीटा के बराबर ना। यहाँ पर कॉसेक थीटा डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो फार्मूला है ना। आगे देखिए लिखा हुआ है 66 नंबर में सेक बी गुना में कॉस बी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेक बी गुना में कॉस बी है ना। तो पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखिए, सेक बी गुना में कॉस बी, ठीक है। एक आप फार्मूला पढ़े होंगे, चूंकि क्या पढ़े होंगे, सेक थीटा बराबर 1 बट्टा में
कॉस थीटा होता है क्या? बतलाइए। यहाँ पर यदि बी के जगह पर थीटा मान ले तो सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1 में कॉस थीटा लिखेंगे और थीटा के जगह पर बी है तो यहाँ पर बी लिख दीजिए। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? कॉस बी। तो ये कॉस बी से ये कॉस बी कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। या ऑप्शन में देखिए तो 1 कहीं है? ये नहीं है, ऑप्शन छूट गया क्या? 66 में ऑप्शन नंबर ए में 1 है, उसके बाद बी में -1 है, सी में 0 है, सी में 0 है, डी नंबर में 1 है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। अब आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कॉट थीटा बराबर 1/√3 है। ठीक है, तो सेक थीटा का मान पूछता है तो जो दिया गया उसको लिखते हैं। कॉट थीटा बराबर कितना? 1/√3। तो हमको सेक थीटा ना पूछता है तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? तो टेन का उल्टा होता है तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो ये हो जाएगा आधार बट्टा में इसको बी, आधार को 20 संकेतन होता है तो बी बट्टा में कितना? पी। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए बी बट्टा में पी है तो हम एक आकृति खींचते हैं। ठीक है, और बी का मान कितना है? 1। पी का मान कितना है? √3। तो हम पहले एच का मान निकालते हैं तो लिखेंगे एच बराबर एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट में होगा यहाँ पर कितना? रूट में हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लीजिए पी का मान कितना है? √3 है, इसका स्क्वायर प्लस में बी के जगह पर कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर √3 है तो इसका होल स्क्वायर करते तो 3 आ जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर करते थे, यानी रूट में कितना आ गया? 4। ठीक है। अब यहाँ पर 4 का वर्गमूल निकालते तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2। अब हमको क्वेश्चन पूछता है सेक थीटा बराबर ना, तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो सेक किसका उल्टा होता है? तो कॉस का उल्टा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टा में कर्ण यानी बी बट्टा में एच। तो अच्छा ये उल्टा ना होगा, सेक ये हो जाएगा एच बट्टा में ना बी। ठीक है, तो यहाँ पर एच का मान देखिए तो कितना निकला है? ये 2 ना निकला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बट्टा में बी का मान कितना? 1। तो नीचे वाला 1 तो लिखा था नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेक थीटा ना, सेक थीटा बराबर कितना? 2 ना। यही क्या हो गया हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर देखिए तब बी है, ऑप्शन नंबर बी 2 आ गया। अब आगे देखिए 68 नंबर में लिखा हुआ है ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए प्लस में कॉस ए का मान क्या होगा? ए बराबर कितना है? 45 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या हमसे पूछता है? क्वेश्चन पूछता है साइन ए प्लस में कॉस ए बराबर, तो साइन है तो साइन लिखेंगे, ए के जगह पर कितना? 45 डिग्री, प्लस में कॉस ए है ना, तो कॉस है तो कॉस लिखते हैं, ए के जगह पर 45 डिग्री। ठीक, अब साइन 45 का मान 1 में √2 होता है, फिर 1 में √2 होगा। अब नीचे वाला का हम एलसीएम करेंगे तो √2 हो जाएगा। यहाँ पर √2 को √2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 1 से गुना करेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। ये रूट में 2 को √2 से भाग करते हैं, यहाँ पर रूट में 2 है, इसको इतना से भाग करते तो कितना आता है? 1 आता है, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पर कितना जगह 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 बट्टा में कितना? √2 आएगा। तो क्या आपको पता होगा 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 गुना √2 लिख सकते हैं। बट्टा में √2 है तो √2 लिखेंगे, 1 √2 से 1 √2 खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? √2। क्या ऑप्शन है कहीं? अरे ऑप्शन छूट गया, बताओ। डी नंबर में यहाँ पर था √2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अब 68 के बाद कितना है? अब आगे देखिए लिखा हुआ है 69 नंबर क्वेश्चन, यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 तो अल्फा का मान कितना होगा? तो पहले जो दिया गया उसको लिखेंगे 2 sin अल्फा बराबर में 2, तो हम इधर देखिए तो 2 गुना में है तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा? भाग में। तो sin अल्फा बराबर क्या हो गया? 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यानी sin अल्फा बराबर कितना हो गया? 1 नीचे वाला तो लिखा था नहीं है,
अब बताइए साइन अल्फा है तो क्या हम साइन अल्फा लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ बतलाइए साइन थीटा में एक मान कितना डिग्री का होता है, तो साइन 90 का मान होता है ना, तो यहाँ पर एक की जगह पर लिख देंगे साइन 90 डिग्री, ठीक है। ये साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। क्या ऑप्शन में है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, 10 21 डिग्री बट्टा में कोट 69 डिग्री तक कैसे बनाएंगे, लिखेंगे 10 21 डिग्री बट्टा में कोट 69 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एक चीज बतलाइए 10 21 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में 69 डिग्री, क्योंकि 90 में से 69 घटाएंगे तो फिर तो 21 ही ना आ जाएगा। अब पहले से देखिए तो कोट नीचे में लिखा हुआ है कोट 69 डिग्री, तो 69 डिग्री लिख दीजिए। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, चूंकि क्या पढ़े होंगे ऐसे कोट नहीं 10 पढ़े, ऐसे पढ़े होंगे, फिर से सुनिए, ऐसे पढ़े होंगे 10 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर क्या कोट थीटा होता है। तो क्या बतलाइए यहाँ पर 10 90 डिग्री माइनस में कितना है 69 डिग्री, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ये 10 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा। तो यहाँ पर बतलाइए 10 कोट में बदल जाएगा, थीटा की जगह पर कितना है 69 डिग्री, तो क्या हम 69 डिग्री लिखेंगे। अब अट्टा में कितना है कोट थीटा है, तो हम क्या करेंगे कोट 69 डिग्री, तो कोट 69 डिग्री लिख दे। कोट 69 डिग्री से कोट 69 डिग्री कट जाएगा एक एक बार में, तो यहाँ पर लिखा गया 1/1, तो नीचे वाला एक लिखा था नहीं तो 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना बी। अब आगे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 81 नंबर, साइन 30 डिग्री बटा में कोस 30 डिग्री गुना में कोट 30 डिग्री। तो पहले जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है उसको लिखते हैं साइन 30 डिग्री बटा में कोस 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद गुना में लिखा हुआ है कोट, ये कोस 30 है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कोट 30 डिग्री। अब यहाँ पर आप देख लीजिए साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है। गुना में कोट 30 का मान कितना होता है √3 होता है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ये इस तरह बट्टा में तो क्या करते हैं, पहला बट्टा जैसे उसको वैसे लिखते हैं, नीचे वाला उसके बाद दूसरा बट्टा को क्या करते हैं नीचे वाला को ऊपर भेज देते, ऊपर वाला को नीचे भेज देते, तो गुना में आ जाता है। 2 चला जाएगा ऊपर, √3 है से चला आएगा नीचे। अब पहले से देखिए तो √3 है गुना में, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसका मतलब इसका मतलब ये ऊपर है, तो ये √3 से √3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर में कितना आ गया 1, नीचे वाला तो 1 लिखते हैं नहीं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन में 1 कहीं है, ऑप्शन नंबर देखिए तो डी, ठीक है। अब 81 के बाद अब आगे देखिए कितना नंबर 82 नंबर है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा में लिखा हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यही है। तो ये इसको कैसे बनाएंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, और 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री ना, तो 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है तो 1 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस में 1 का होल स्क्वायर करते तो 1/, में कितना है यहाँ पर देख लीजिए 1 है ना, तो 1 लिखेंगे, माइनस में 1, क्वेश्चन तो सही लिखे, नीचे में प्लस है, देख लीजिए नीचे में प्लस है तो प्लस, यदि 1 है तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, अब बट्टा में 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब किसी भी संख्या में मतलब 0 में यदि कोई संख्या से भाग करते तो कितना आएगा 0। अब देख लीजिए तो कितना आ गया 0 आ गया, कोई ऑप्शन मिल रहा है नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा है। अच्छा एक चीज़ देखिए तो साइन ऑप्शन में लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री, उसके बाद साइन 0 डिग्री, 10 90 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कितना साइन 45 डिग्री। तो देखिए तो किसका मान होता है 0, आपको पता होगा साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो 0 की जगह पर क्या हम साइन 0 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि साइन 0 का ही मान 0 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या बतलाते हैं साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है।
और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा तो sin 0 का ही ना मान होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बच गया, यहीं पर हम बना देते हैं। कितना नंबर बचा है? अब आगे देखिए लिखा हुआ है क्या, tan 45 डिग्री बराबर में tan 60 डिग्री, यही ना लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? tan 45 डिग्री बट्टा में लिखा हुआ है tan 60 डिग्री। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर देख लीजिए, tan 45 डिग्री अनुपात में लिखा हुआ है कितना, tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, tan 45 डिग्री अनुपात में कितना, tan 60 डिग्री। ठीक है, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, अनुपात है, अनुपात देंगे, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। क्या देखिए तो कहीं ऑप्शन है 1:3, ऑप्शन नंबर सी में देखिए तो क्या है, यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो चलिए इस 2000 कितना का 2022 का प्रथम पाली का त्रिकोणमिति से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हम पूरा इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।